देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने हैं। ठीक है, इसका ये फॉर्मूले कैसे बने ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमें याद करने और इस पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये सब्जेक्टिव की नॉलेज रहेगी तो आप ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले लिखे जाते हैं और इन्हें कैसे प्रॉब्लम्स में अप्लाई किया जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि लाप्लास ऑफ एफ टी जीरो से इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी होता है। ठीक है, जो कि एफ एस मिलता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम एक एफ टी फंक्शन है, ठीक है, और उस एफ टी फंक्शन का लाप्लास देखें तो हमें वो एफ एस में मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग जरा समझते हैं कि किस तरह से मिलता है, एफ एस में कैसे लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लाप्लास वन का जो है वो वन का लाप्लास वन अपॉन एस लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं या लाप्लास टी का जो है वन अपॉन एस स्क्वायर लिखा जाता है। तो अब जैसा कि देख रहे हैं कि इधर जो है वो एल के अंदर टी का फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक, एल के अंदर टी का फंक्शन लिखा है और उसका जो आउटपुट है वो हमें किस तरह का मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है आउटपुट एफ एस टाइप का। ठीक है, तो इसी बात का हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर हम इनपुट में कोई टी का फंक्शन लिख रहे हैं तो उसे आउटपुट में एस का फंक्शन लिखे दे रहे हैं। जरूर कोई कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर टी ही लिखा जाए, हम कोई और वेरिएबल भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि राइट हैंड साइड पे एस लिखा जाए, हम कोई और भी वेरिएबल दे सकते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम वेरिएबल्स को एक जैसा लेकर के चलते हैं तो हमें आसानी रहती है प्रॉब्लम्स को समझने में। ठीक है, तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है जैसे टी की पावर एन का जो लाप्लास होता है वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। अब आप एक बात समझ रहे हैं कि जैसे एन को वन रखेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल वन हो जाएगा और एस की पावर वन प्लस वन टू हो जाएगा। देखिए, जब भी कभी एन की वैल्यू इंटीजर होगी लाइक जीरो वन टू टाइप होगी तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन लिखेंगे। ठीक है, और अगर ये जो एन है ये फ्रैक्शन वैल्यू होगा, यानी कि जैसे वन अपॉन टू है, थ्री अपॉन टू है, तो हम ये गामा फंक्शन का यूज करते हैं, इसे बोलते हैं गामा फंक्शन। ठीक है, गामा फंक्शन, और इस गामा फंक्शन की हेल्प से हम बहुत आसानी से जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए e की पावर ए टी जो होता है उसका लाप्लास होता है वन अपॉन एस माइनस ए। ठीक, जैसे कि आप ये समझ रहे हैं कि अगर e की पावर टू टी का लाप्लास लिखना हो तो a की वैल्यू क्या हो गई है, टू हो गई है, तो उसका लाप्लास क्या लिखा जाएगा, वन अपॉन एस माइनस टू। इसी तरह से साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है, देखिए साइन फंक्शन अगर है तो आप न्यूमरेटर में a लिखते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर कॉस ए टी, तो आप एक बात समझ लीजिए कि जैसे कॉस में एस, यहाँ पर एस आता है। ठीक है, तो जो इसका स्टार्टिंग है वो एस से लिखते हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप। ठीक, इसी तरह से अगर हम साइन हाइपरबोलिक ए टी का अगर लाप्लास लिखना चाह रहे हैं तो हम लिखते हैं ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाता है। ठीक, जबकि हम सिंपल साइन में देख रहे थे कि ये पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाइपरबोलिक के केस में यहाँ निगेटिव लिखना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर cos एटी का आपने s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा तो cos हाइपरबोलिक एटी का अगर आप लिखने जा रहे हैं तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे और न्यूमरेटर में s रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए हम साइन फाइव टी का लाप्लास लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि साइन एटी का लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एटी का लाप्लास होता क्या है, देखिए अभी जैसा कि मैंने बताया था ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर क्या दिया हुआ है, आपका फाइव दिया हुआ है। ठीक है, तो ए की जगह पर फाइव दिया है तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पर फाइव पुट कर देंगे। ठीक, तो इसका लाप्लास किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम इसका लाप्लास लिखना चाहें, ठीक है, लाप्लास ऑफ साइन फाइव टी। ठीक, तो हम इस तरह से लिखेंगे लाप्लास ऑफ साइन फाइव टी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन एस स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर। ठीक है, देखिए बहुत ही आसानी से लिख लिया हमने। ये हमारा फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले के बेस पर हमने जो है इसका लाप्लास लिख दिया। ठीक, इसी तरह से अगर साइन टू टी हो तो यहाँ पर हम टू स्क्वायर लिख देंगे, थ्री टी हो थ्री स्क्वायर लिख देंगे। तो ये सीधा सा है कि जैसा भी ए की वैल्यू होगी, अगर ए की वैल्यू वन होगी तो यहाँ पर वन लिख देंगे। ठीक, इसी तरह से देखिए कॉस सेवन टी का लाप्लास हमें लिखना है। ठीक है, तो कॉस सेवन टी का लाप्लास क्या लिखा जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
देखिए कॉस का लाप्लास होता क्या है, कॉस का लाप्लास हमारा होता है कुछ इस तरह का, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी, ए दिया हुआ है आपका 7। ठीक है, तो ए 7 दिया हुआ है, हम देखिए ए की वैल्यू 7 दी हुई है। ठीक, और हम लाप्लास लिखना चाह रहे हैं इसका कॉस 7t का। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, एस, देखिए मैंने जैसे कि बताया भी था आपको कि अगर यहाँ पर एस आता है, ठीक है ना, तो यहाँ स्टार्टिंग एस से होती है, ये आपको याद रखना है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, बिल्कुल सही लिख कर गए हैं, एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। देखिए बड़ी आसानी के साथ हमने लिख लिया है। ठीक है, इसी तरह देखिएगा हमको इसका लाप्लास लिखना है टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब का। ठीक, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है टी की पावर में वो कुछ इस तरह से दी हुई है 1 2 3। तो ये इंटीजर टाइप है, जब भी इंटीजर टाइप होगा तो हम इस फॉर्मूले से इसका लाप्लास लिखेंगे। तो देखिए जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका लाप्लास कैसे लिखा जाएगा, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक लिनियरिटी का फॉर्मूला होता है कि जो फंक्शंस हैं उनको हम अलग अलग लाप्लास में लिख सकते हैं, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। ठीक, देखिए यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू n की वैल्यू 1 देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/s² हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से जैसे ही वैल्यू आप 2 देंगे तो देखिए फैक्टोरियल 2 क्या होता है आपका, फैक्टोरियल 2 होता है आपका 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2/s³ क्योंकि n की वैल्यू आप 2 दे रहे हैं, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 होता है आपका 3। ठीक, इसी तरह ध्यान दीजिएगा कि जब आप n की वैल्यू 3 देंगे तो 3 के लिए क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 इंटू 2। ठीक, तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा s⁴। देखिए हमने बड़ी आसानी के साथ इसका लाप्लास लिख दिया, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है कि लाप्लास निकालना है टी की पर -7 का। देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू के लिए जैसा कि मैंने बताया भी था कि n की वैल्यू अगर हाफ है, ठीक है ना, या माइनस हाफ है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन का, गामा n+1/s⁴n+1। ठीक है, तो गामा फंक्शन में आप क्या लिखेंगे, गामा में -½ + 1 लिख देंगे। ठीक, तो -½ + 1 क्या हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं -½ + 1 क्या होगा, ये होगा गामा हाफ। ठीक है, तो गामा हाफ लिख देंगे, गामा हाफ की वैल्यू आप सभी को पता होगी कि √π होती है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए कि गामा हाफ की वैल्यू जो है वो √π होती है। तो बड़ी आसानी से तुमने लिखा इसका लाप्लास। ठीक है ना, ये लाप्लास क्या होगा इसका, √π/√s। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है जैसा कि s की पावर n+1 फॉर्मूला होता है, तो जैसे ही n की जगह पे हम -½ लिखेंगे तो -½ + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका s की पावर हाफ। ठीक है, तो s की पावर हाफ को आप क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला बनकर आ जाता है √π/√s, जो कि बहुत ही आसान है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखे हैं मैंने ट्रिग्नोमेट्री के, इसका बहुत ज्यादा यूज रहता है लाप्लास के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c + d/2 cos c - d/2। ठीक है, इस तरह से कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि 2 cos a cos b क्या होता है, cos a + b cos a - b होता है। अब इसको देखिए बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, cos a + b क्या होता है, cos a cos b - sin a sin b। ठीक है, और cos a - b क्या होता है, cos a cos b + sin a sin b। तो जब आप उसको ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, यही रिजल्ट मिल जाएगा, 2 cos a cos b, साइन वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से सारे फॉर्मूले लिखे गए हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है कि हमें इसका लाप्लास निकालना है sin 2t cos 3t का। ठीक, हमें इसका लाप्लास निकालना है sin 2t cos 3t का। ठीक है, अब देखिए sin 2t cos 3t का लाप्लास आपको निकालना है। ठीक, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लाप्लास ऑफ sin 2t cos 3t। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, इस तरह से। ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 sin a cos b, ये क्या होता है sin a + b sin a - b। तो यहाँ पर जो a है, हम a को क्या बोलते हैं, a को बोलते हैं 2t। ठीक, और b को क्या बोल देते हैं 3t। ठीक, जरा ध्यान दीजिए
इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं हाफ साइन, ए कितना है हमारा यहाँ पे 2t, ठीक है ना, तो हमने क्या लिख दिया 2t प्लस बी है 3t, तो 2t प्लस 3t, ठीक। इसी तरह से हमने लिख दिया साइन 2t माइनस 3t, ठीक। ये कितना आसान है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 5t, ठीक। और ये आपका हो जाएगा साइन माइनस टी। देखिए साइन माइनस टी होता है क्या बेटा, साइन माइनस टी जो होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस साइन थीटा, ठीक। तो उससे क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन टी हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया साइन 5t माइनस साइन टी, ठीक है। अब देखिए साइन 5t का लाप्लास होता क्या है आपका, साइन 5t का लाप्लास होता है आपका, साइन 5t का लाप्लास लिख सकते हैं, देखिए साइन 5t का लाप्लास क्या हो जाएगा आपका, साइन 5t का लाप्लास आप लिख सकते हैं कि 5, क्योंकि ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। और माइनस साइन टी कितना हो जाएगा आपका, ये होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको अगर एलसीएम ले लिया जाए तो इसको एलसीएम में कैसे लिख सकते हैं आप, एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कुछ लिखा आपने, ठीक। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 s स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस का एस स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आपको कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 - 1 लाइक टर्म है, तो कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर, ठीक। और यहाँ हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 20, ठीक। और ये इसी तरह से लिख देंगे एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड दे दें तो ये क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 10, ठीक। तो ये 2s स्क्वायर माइनस 10 में अगर 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 2s स्क्वायर, ये इस तरह से लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फिर से देख लीजिए क्या किया हमने। जैसे कि यहाँ पर कॉस और साइन का फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको हमने पहले ब्रेक कर लिया ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से, 2 sin a cos b से, ठीक। इसको ब्रेक किया, ए बी की वैल्यू ले लिया, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से आ गया, हमने इस पे लाप्लास लगा दिया, ये हमारे लाप्लास हो गए, ठीक। ये कुछ हमारे इस तरह से लाप्लास हो गए, इन लाप्लास को हमने एलसीएम ले लिया, और एलसीएम ले करके हमने बड़ी आसानी के साथ इसे सॉल्व कर दिया, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है हमारा साइन 2t साइन 3t, ठीक है। अब देखिए साइन 2t साइन 3t, ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 sin a sin b से कर सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये इस तरह से कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये a हो जाएगा, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सेम प्रोसेस है, तो 2t माइनस 3t कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका cos 2t माइनस 3t, यानी कि माइनस का t, ठीक। और यहाँ हो जाएगा 2t प्लस 3t, यानी कि 5t, ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, भाई cos माइनस का थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos t, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस का cos 5t, ठीक है। तो ये देखिए ये तो इतने का ब्रेकअप हो गया, 2 साइन से लेकर के इतने का ब्रेकअप हो गया आपका, ठीक। ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2 साइन 2t 3t का ब्रेकअप हो गया ये, ठीक। एक हाफ भी चल रहा है, ठीक है। तो हमें इसको भी लिखना पड़ जाएगा, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसका लाप्लास लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो लाप्लास देखिए कैसे लिखेंगे आप लोग, लाप्लास कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कि हाफ 2 साइन 2t साइन 3t
ठीक है। और आपने ऐसा लिख दिया जैसे कि मैंने बताया है, इस हाफ को आप बाहर ले लिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक। कांस्टेंट आप बाहर लिख सकते हैं, ठीक। तो ये ऐसे लिख देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, cos t का लाप्लास ले लीजिए, ठीक। cos t का लाप्लास कितना होता है, ये होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक। और ये कितना होता है, ये होता है आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, ठीक। देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस 25, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एस एस स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा एस एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक। ये अंदर जाएगा, ये एस क्यूब जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा एस क्यूब प्लस 25 एस माइनस एस क्यूब माइनस एस, ठीक है। ये एज इट इज लिख देंगे, एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस 25, ठीक। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 25 माइनस वन, 24, 24 अपॉन टू कितना हो जाएगा, 12s, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक। जैसे कि देखिए ये प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है, ये इस तरह से प्रॉब्लम दिया हुआ है, टू साइन टू टी थ्री टी, इसका लाप्लास हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको पहले टू से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। और ये हमारा जो है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि कैसे हम जो है इसको टू साइन ए साइन बी को किस तरह से इसको ब्रेक करेंगे, ठीक। ए और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, टू टी थ्री टी, तो इसको रख देंगे, टू टी माइनस थ्री टी, माइनस टी आ जाएगा, कॉस माइनस का थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से टू टी प्लस थ्री टी क्या हो जाएगा, फाइव टी हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया, ये हाफ ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये हाफ बाहर रहेगा, और ये कॉस टी हो जाएगा, ये कॉस फाइव टी हो जाएगा, ये हमने इसके लाप्लास लिख दिए, ठीक। ये लाप्लास हो गए, और इसको हमने एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो एलसीएम लेकर के हम इसको लाइक टर्म को सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 25s हो जाएगा, 25 माइनस वन कितना होता है, 24, 24 अपॉन टू कितना हो जाएगा, 12s। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा बेसिकली। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको लाप्लास निकालना है कॉस स्क्वायर टी का, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है कि सेवन ई की पावर टू टी प्लस फाइव कॉस टी, ठीक, सेवन टी की पावर थ्री प्लस फाइव सेवन थ्री टी प्लस टू, इसका हमें लाप्लास फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए लाप्लास का फॉर्मूला होता क्या है आपका, लाप्लास का फॉर्मूला होता है आपका, जैसा कि आपको पता है कि ई की पावर टू टी का लाप्लास क्या होता है बताइए, ई की पावर टू टी का लाप्लास होता है आपका, अगर हम इसका पूरे का लाप्लास लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी पूरे का लाप्लास लिख देंगे, ठीक। और देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है कि आप कांस्टेंट्स को बाहर कर लीजिए और इनका इंडिविजुअल जो है वो लाप्लास लिखते चले जाइए, ठीक। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक। इस तरह से हमने लिख दिया है लाप्लास साइन थ्री टी, ठीक है, प्लस लाप्लास टू, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि e की पावर टू टी का लाप्लास होता क्या है, ठीक। e की पावर टू टी का लाप्लास होता है वन अपॉन एस माइनस ए, तो यहाँ पर ए है क्या आपका, ए है आपका टू, ठीक है। तो ये लाप्लास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेवन इंटू वन अपॉन एस माइनस टू, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेवन अपॉन एस माइनस टू, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे नाइन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है, माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे आप प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एस प्लस टू हो जाएगा, ठीक। इस तरह से देखिए कॉस टी का लाप्लास क्या होता है, इसको बोलते हैं एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक।
ये भी बड़ी आसानी से लिख लेंगे आप लोग। फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 यानी कि फैक्टोरियल 3, ठीक, फैक्टोरियल 3 अपॉन एस की पावर 4, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, ये लिख सकते हैं आप एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। और 2 का लाप्लास क्या होता है, 2 अपॉन एस, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी के साथ हमने लिख दिया, ठीक, 2 अपॉन एस। देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर जो है ये बड़ी आसानी के साथ हमने इसका लाप्लास लिख दिया है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल 3 क्या होता है, फैक्टोरियल 3 हम जानते हैं कि ये क्या होता है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ठीक। तो इसको अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं 7 इंटू 6 को लिख सकते हैं 42, ठीक है। और ये 5 इंटू 3 को आप लिख सकते हैं 15, ठीक। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस तरह से, 7 इंटू 6 करके, ठीक, क्योंकि होता है आपका 42, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने बहुत ही आसानी के साथ लिख दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि साइन क्यूब थीटा है, ठीक है। तो एक बात हम जानते हैं बढ़िया से कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। लेकिन है क्या कि हमें 3x का प्रॉब्लम नहीं दिया है, हमें क्यूब का प्रॉब्लम दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेंगे इधर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, sin 3x, ठीक। तो अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसको यहाँ पर रोकना चाह रहे हैं, ठीक है, -4 sin क्यूब x को, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 3x और माइनस का 3 sin x, ठीक। अब हम क्या करें कि इसको जो है माइनस के 1/4 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो जैसे ही माइनस साइन से डिवाइड करेंगे तो आप समझ रहे हैं क्या लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं sin क्यूब x, ठीक है। और ये लिख सकते हैं आप 3/4 sin x माइनस का 1/4 sin 3x, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा sin क्यूब x का। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका x की जगह पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x की जगह पर दिया हुआ है 2t, ठीक है ना। तो जहां जहां पर भी x लिखा है आपको उसकी जगह पर क्या लिखना पड़ जाएगा, 2t लिखना पड़ जाएगा, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2t हो जाएगा, और इसी तरह से 3 इंटू 2t करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2t कितना हो जाएगा, 6t, ठीक। ये बात आप समझ रहे होंगे कि 3 इंटू 2 कैसे हमने 6t लिख दिया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से ये कन्वर्जन लिखा जाएगा, ठीक। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ना ध्यान दीजिए। हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, sin क्यूब 2t को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह का, ठीक है। कि sin क्यूब 2t कितना हो जाएगा, 3/4 sin 2t माइनस 1/4 sin 6t, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आती है कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये sin 2t है, sin 2t का लाप्लास कैसे लिखते हैं, 2/s² प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से sin 6t है तो sin 6t का लाप्लास कैसे लिखते हैं, sin 6t का लाप्लास आप लिख सकते हैं 6/s² प्लस 6 स्क्वायर। इसको अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो हमारा कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेना सभी को आता है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व करके दिखा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसी के ये बात आपको पता है कि जैसे कि यहाँ पर हमें पता है ये बात कि cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा माइनस 1, ठीक। तो 2 cos² थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा, ठीक है। तो अगर हम cos² थीटा को यहाँ से लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब देखिए चाहे तो थीटा लिखें चाहे कि एक्स लिखें, ठीक है, या टी लिखें, ठीक। तो हमने क्या लिख दिया, cos² t को क्या लिख दिया, हमने इस तरह से लिख दिया कि अगर हम इसको 1/2 को बाहर लिख लें, ठीक है, cos ऐसा लिख दें, ठीक है ना। बस क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे थीटा की जगह पर जैसे कि टी ले ले रहे हैं, ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है क्लास 10th लेवल का, ठीक। तो अब देखिए
जैसा कि हमें पता है कि हम इसका लाप्लास फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसका लाप्लास कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं cos 2t प्लस वन। ठीक है, अच्छा देखिए cos 2t का लाप्लास क्या होता है, आपको मैंने बताया भी था कि cos है तो क्या रहेगा, s रहेगा। तो यहाँ पर हमने s लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन एस हो जाएगा। तो अब अगर हम इन दोनों को एलसीएम ले लें, ठीक है, या एलसीएम ना भी लें, अगर इतना भी हम लिख दें तो चलेगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बात हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये क्या होता है, वन। वन का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, टी की पावर जीरो। देखिए टी की पावर एन का लाप्लास क्या होता है, फैक्टोरियल एन। तो फैक्टोरियल जीरो अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, यानी कि एस की पावर जीरो प्लस वन। ठीक, तो वो क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल वन जीरो होता है वन, ये हो जाएगा वन अपॉन एस। और वैसे भी हमें ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि लाप्लास वन का जो है वो क्या होता है, वन अपॉन एस। ठीक, देखिए बहुत ही आसान था, हमने इसको बहुत ही आसानी के साथ लिख दिया। ठीक, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, कॉस स्क्वायर टी के लाप्लास का। ठीक है, सिमिलर एक प्रॉब्लम हम कॉस क्यूब टू टी भी कर सकते थे। ठीक है, इसे हम अपने आप करेंगे। और एक और प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूँ, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ कॉस हाइपरबोलिक क्यूब टू टी। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क होता है। साइन थ्री एक्स में कुछ फॉर्मूला इस तरह से होता है, जबकि कॉस थ्री एक्स में फोर कॉस क्यूब एक्स पहले आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। ठीक, कुछ इस तरह का कन्वर्जन आएगा आपका। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक, और देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने x की जगह पर क्या कर दिया है, टू टी रख दिया है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर टू टी रखेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा, और हम इसको ऐसे कॉस हाइपरबोलिक क्यूब टू टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम इसका लाप्लास लिखना चाह रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरबोलिक है, तो यहाँ पर हमें निगेटिव लगाना पड़ेगा। इसका क्या लिखेंगे, लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, टू। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या है, टू। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, सिक्स। तो यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एलसीएम लेकर के जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी के साथ हमने जो है हाइपरबोलिक का जो है लाप्लास लेकर के सॉल्व कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि जैसे कि अगर यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक ना होकर के कॉस टू टी होता तो यहाँ प्लस रहता, लेकिन हाइपरबोलिक है तो यहाँ क्या रहेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। और यहाँ पर भी एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए कुछ हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, और ऑब्जेक्टिव जैसा कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक, तो इस क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ क्या है कि हमें ऑब्जेक्टिव को भी देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है, और हमें अगर बेसिक फॉर्मूले पता है तो ऑब्जेक्टिव बहुत आसान लगेंगे, अदरवाइज हमारे लिए ऑब्जेक्टिव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए साइन हाइपरबोलिक एटी, जैसा कि मैंने बताया भी था कि साइन हाइपरबोलिक एटी का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एटी का होता है आपका कुछ इस तरह का होता है साइन हाइपरबोलिक एटी। ठीक है, कि एस अपॉन साइन हाइपरबोलिक एटी क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन रहता है। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, बी वाला। ठीक, यहाँ ए है, बीच में माइनस का साइन है, तो ये सही हो गया। कॉस हाइपरबोलिक एटी का क्या फॉर्मूला होता है, हमें इसका लाप्लास बताना है। ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक एटी का क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से ई की पावर टू टी, तो ई की पावर टू टी का लाप्लास क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस माइनस टू। ठीक है, उसी तरह से ई की पावर माइनस थ्री टी, तो ई की पावर माइनस थ्री टी का लाप्लास क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस प्लस थ्री। ठीक, डी लाप्लास कैसे मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट if you like this video, so I can make more videos for you. Okay, thank you.